कर सकते हो उसको आर। चलिए समझिए, कल आपको समझाए थे ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट, आज हम लोग ये समझेंगे कि ट्रांसपोर्टेशन इन ह्यूमन बीइंग। तो जो भी ट्रांसपोर्टेशन होता है तो एक लाइन में कहा जाए कि हमारे बॉडी में हमारे द्वारा खाए पिए गए या भोजन को एब्जॉर्ब किए गए को बॉडी के आखिरी छोर तक कैसे पहुंचता है, तो ये सारा कुछ पहुंचाने का प्रोसेस या परिसंचरण या परिवहन किसके द्वारा होता है, तो ये सारा कार्यक्रम किसके द्वारा होता है, ब्लड के द्वारा। ठीक है, तो अब हम लोग पढ़ेंगे ट्रांसपोर्टेशन इन ह्यूमन। ठीक, ट्रांसपोर्टेशन इन ह्यूमन मतलब कि मनुष्यों में परिवहन कैसे होता है, तो उसको परिवहन होने के लिए 2-3 स्टेजों से गुजरना होता है। समझिए कि पहले ट्रांसपोर्टेशन होता किस चीज़ का है, तो CO2 गैस, न्यूट्रिएंट्स, हार्मोन्स, विटामिन्स, मिनरल्स, इन सब चीज़ों को क्या होता है हमारे बॉडी के एक जगह से दूसरे जगह पहुंचाने को काम को क्या कहते हैं, ट्रांसपोर्टेशन इन ह्यूमन। ठीक है, और ये सारा ट्रांसपोर्टेशन किसके हेल्प से होता है, ब्लड के हेल्प से। ठीक है, लेकिन इसमें भी कुछ स्टेजेज है, तो कह रहा है कि ये जो रक्त संचार प्रणाली है इसको किस किस स्टेज में, तो पहले स्टेज में क्या होता है, तो पहले स्टेज में कि जो भी हमारा ब्लड रहता है वो हमारे ऑक्सीजन, न्यूट्रिएंट्स, हार्मोन्स और अदर चीज़ों को लेकर सीधा कहाँ पहुँच जाता है, टिश्यू में। लेकिन टिश्यू में जाने के बाद भी जो टिश्यू में गया है तो दूसरे स्टेज में जब टिश्यू में पहुँच गया है तो दूसरे स्टेज में टिश्यू के सेल में पहुँचता है। तो 2 स्टेज है। ठीक है, दूसरे स्टेज में कहाँ पहुँचता है, टिश्यू से सेल में। और जब तक सेल में कोशिकाओं तक जब तक नहीं पहुंचेगा तब तक हमारे शरीर को एनर्जी प्रोवाइड कहाँ से कर पाएगा। मान लीजिए किसी को किसी अंग पे एक ही जगह फोड़ा हो गया है, तो अब वहाँ पे उस दवाई को सेट करना है, तो सेट कैसे करेगा, उस फोड़े को सुखाना कैसे सुखाएगा, तो मतलब कि पहले स्टेज में जो भी दवाई का न्यूट्रिएंट्स या जो भी मिनरल्स था उसको लेके पहुँच गया कहाँ तक, टिश्यू तक। लेकिन दूसरे स्टेज में जब टिश्यू से जब तक वो सेल तक नहीं पहुँचेगा तो उस सेल से उस कोशिकाओं को कैसे ठीक करेगा, वो क्लियर हो रहा है। तो दूसरे स्टेज में वो पहुँचता है। कह रहा कि ये सारा प्रोसेस को डिफ्यूजन और ओस्मोसिस कहा जाता है। ये सारा प्रोसेस किसके द्वारा होता है, डिफ्यूजन और ओस्मोसिस द्वारा होता है। अब कह रहा है कि इसमें जो रक्त संचार प्रणाली है इसमें टोटल कितने टाइप के बॉडी के और चीज़ें हैं जो भाग लेती हैं इसको पूरा करने में। तो पहला है हमारा हार्ट। ठीक है, हार्ट है, रोक देना इसको। समझिए, तो ब्लड जो ट्रांसपोर्टेशन में कौन कौन से हमारे बॉडी में वर्क करते हैं उसकी प्रणाली क्या है, वो सिस्टम क्या है, तो पहला हार्ट है। हार्ट जो पंप करेगा क्या करेगा, ब्लड वेसल। किसके द्वारा, ब्लड वेसल। अब ब्लड को बहाने के लिए वेसल चाहिए, पाइप चाहिए, वाहिकाएं चाहिए। ओके, तो ब्लड वेसल्स, उसके बाद ब्लड चाहिए, लिम्फ चाहिए। ठीक, लिम्फ वेसल चाहिए। और ये सारे पार्ट जो है ये सभी के सभी मिलकर कौन सा वर्क करते हैं, तो ये परिवहन का वर्क करते हैं, ट्रांसपोर्टेशन हमारे बॉडी में करते हैं। जो स्पेशल ब्लड ही नहीं है, लिम्फ का भी उसका योगदान उसमें रहता है। लेकिन ब्लड जो है अपने आप ही एक जगह से दूसरे जगह हमारे शरीर में जा नहीं सकता, तो उसको पंपिंग करने के लिए क्या लगाया गया है, हार्ट है। ठीक, ईश्वर ने बहुत सोच समझ के हम लोग को बनाया है। अब देखिए इधर, अब समझते हैं कि ब्लड में क्या क्या चीज़ें होती हैं इसके बारे में। यहाँ पर हम लोग ये समझे हैं कि ट्रांसपोर्टेशन होने के लिए कौन कौन से स्टेज है, ट्रांसपोर्टेशन होने में कौन कौन से बॉडी के तत्व इसमें भाग लेते हैं। यहाँ पर हम लोग ये समझते हैं ट्रांसपोर्टेशन होने के बाद कौन कौन सी चीज़ें यहाँ पे काम की हैं। आप समझेंगे ब्लड के बारे में, तो ब्लड के बारे में अगर आप स्टडी कर रहे हैं तो स्टडी ऑफ ब्लड कहलाता है सेरोलॉजी या फिर हेमेटोलॉजी, ये पूछेगा। ठीक है, कि जब भी ब्लड के बारे में स्टडी कर रहे हैं, कोई ब्लड वाला डॉक्टर होगा, पैथोलॉजी वाला होगा, तो उसको क्या बोला जाएगा हम लोग, सेरोलॉजी या हेमेटोलॉजी। ठीक है, रक्त का अध्ययन कहलाता है। आप इसमें समझते हैं रक्त जो है हमारा कैसा होता है, तो ये कोलाइड होता है। कोलाइड का मतलब ये चिपचिपा होता है, थोड़ा गाढ़ा टाइप का होता है। ठीक है, आप हाथ पे से रखेंगे तो चिपचिपा टाइप का लगेगा। क्लियर है, कोलाइड होता है। कोलाइड का मतलब ऐसा हो गया कि जैसे दूध है, दूध को आप गर्म किए हो तो दूधवा जब छानोगे तो उसमें क्या होता है कि मलैया ऊपर रह जाता है, दूधवा नीचे। कभी चाय वगैरह रखिए तो चाय वगैरह रखेंगे तो चाय पे ऊपर छाली जम जाता है।
मक्खन टाइप का। अब क्या करो, जब चाहवा तुम ढारोगे फिर से तो चाय का ऊपर वाला क्या हो जाएगा, ऊपर का क्या होगा, छाली ऊपर रह गया और चाय नीचे गिर गया। क्लियर है। तो ऊपर जो बच गया है जब तुम उसका मलैया लेकर ऐसे करोगे तो चिपचिपा हो जाता है, तो गाढ़ा रहता है। ठीक है, कैसा रहता है वो गाढ़ा रहता है। तो उसी तरह ब्लड भी हमारा कैसा रहता है, गाढ़ा रहता है। अगर बॉडी से ब्लड निकलता है अक्सर वो जम जाता है ना, और जो ट्यूब में रखते हैं तो उसमें क्या हो जाता है। आप सब्र रखें तो जब हम पढ़ाएंगे उसमें ब्लडों का थक्का बनना, रक्त का थक्का बनना, तो उसमें हम समझाएंगे। अभी अब समझिए ब्लड को क्या कहते हैं, ब्लड में क्या क्या चीज़ें हैं, आप समझिए इधर। अब इसमें कह रहा है कि ब्लड कैसा होता है, कोलाइड होता है, गाढ़ा होता है इसका। अब इसको ब्लड जो है हमारे बॉडी में किस तरह काम करता है, कनेक्टिव टिश्यू के बारे में। तो टिश्यू में आपको पढ़ाए थे पिछले क्लास में, टिश्यू में कि टिश्यू में भी ब्लड भी एक कनेक्टिव टिश्यू है जो बॉडी को एक जगह से दूसरी जगह कनेक्टेड रखता है। तभी तो कहीं भी कट करिए तुरंत ब्लड निकलना शुरू भी हो जाता है। ठीक, इसका पीएच मान कितना होता है, 7.4 होता है, क्षारीय होता है। ठीक है, जब इसको चखेंगे तो चखने में नमकीन टाइप का लगता है, ब्लड वगैरह चखेंगे तो कैसा लगेगा, नमकीन लगेगा। मेल में, अब पूरे शरीर में मेल में बॉडी के मेल में कितना लीटर ब्लड रहता है, 5.5 से 6 लीटर। फीमेल में जो है ब्लड कितना रहेगा, 5 लीटर के आसपास होता है। अब इनके पास ब्लड कम होने का भी कारण है। ठीक, अब देखिए, अब इनके सिंपल सी बात है, इनके पास ब्लड क्यों कम रहता है। हाँ, एक दूसरे को देख के जल्दी नहीं है, समझ। अरे भगवान ब्लड भी कम दिया, दिमाग का वजन भी कम दिया, सब कम दिया है। ठीक, समझिए। तो अब इनके पीछे क्या है कि अब ब्लड कमी होने का मेन कारण यह है कि इनमें हीमोग्लोबिन की भी कमी पाई जाती है और आयरन की भी कमी पाई जाती है। ठीक है। ठीक, अब भगवान से पूछो, भगवान बनाया, हम थोड़ी बनाया है। ठीक है, तो ये कम रहता। अब ये इन्हें पूछी कि दिमाग क्या कम रहता है, दिमाग का वजन क्या कम रहता है। ठीक है, समझिए। निर्माण कैसे होता है, अब ब्लड जो बनता है शरीर में वो अलग अलग तरह का रहता है। जब बच्चा माँ के गर्भ में जब पल रहा होता है, जब एम्ब्रायो रहता है, तो उसका ब्लड कौन बनाता है, लीवर। उसका ब्लड कौन बनाएगा, लीवर। तो क्वेश्चन पूछ देगा कि बताइए एम्ब्रायो का ब्लड फॉर्मेशन कहाँ पे होता है, तो लीवर में। लेकिन कोई एडल्ट व्यक्ति है जैसे हम लोग हैं, तो हम लोग का ब्लड कहाँ फॉर्मेशन होता है, बोन मैरो में। कहाँ पे, अब ये बोन मैरो क्या है तो बताएं कि अगर आप चिकन वगैरह मटन वगैरह खाए होंगे तो हड्डियाँ मिलता है, तो हड्डियाँ में ऐसे फूकेंगे तो होल मिलता है। हाँ, बनाने के बाद खाने में मज़ा आता ना। ठीक। तो होल मिलता है ना, तो उसी को बोन मैरो कहते हैं। ठीक, बोन मैरो, तो वही बोन मैरो अस्थि मज्जा होता है जो खून बनाने में मदद करता है। ठीक है, एकदम लेते हैं पूरा सा गटिया अंदर। आज मंगलवार है। देखिए सर, आप लोग समझते हैं कि ठीक है, ये तो ब्लड का फॉर्मेशन हो गया। इसके आगे ब्लड कोई पूछ लिया स्टोर कहाँ पे होता है, तो ऑप्शन मारेंगे स्प्लीन, प्लीहा बोला जाता है। लेकिन ये स्टोर होने का कारण भी यह है कि इसी स्प्लीन को कब्रगाह भी कहा जाता है ब्लड का। सबसे ज़्यादा ब्लड कहाँ पे स्टोर होता है, तो स्प्लीन में। स्प्लीन में जाकर उसी को ब्लड बैंक के नाम से भी अगर क्वेश्चन पूछ दिया कि ब्लड बैंक ऑफ द ह्यूमन बॉडी, तो मारेंगे स्प्लीन को। लेकिन अगर बोल दिया ग्रूव यार्ड, मतलब उसका कब्रगाह कौन सा है, तो कब्रगाह भी क्या है, स्प्लीन है। क्लियर है, ये किडनी के पास में दाहिने साइड होता है। ठीक है, ये स्प्लीन। अब आपको बताए थे ब्लड वाले चैप्टर में कि ब्लड जो है 120 दिन बाद डेड कर जाता है, तो जो डेड करता है तो आकर कहाँ मरेगा, वो स्प्लीन में आके मरता है। और ये स्प्लीन के बाद हमारे बॉडी के किडनी के पास जाता है, किडनी से हमारे बॉडी से यूरिन के रास्ते बॉडी से बाहर निकल जाता है। कोलेस्ट्रॉल क्या होता है कि ये हर सबके बॉडी में 200 ग्राम पर डेसीलीटर होता है, पर डेसीलीटर। ठीक है, मतलब इसको मेजर किया जाता है। जब भी आप देखेंगे ब्लड वगैरह के रिपोर्ट में, तो डेसीलीटर में ही मेजर करके वो लिखा रहता है। 1 डेसीलीटर में 200 ग्राम। क्लियर है। अब इसमें कोलेस्ट्रॉल क्या है, तो कोलेस्ट्रॉल मतलब जितना भी चिपचिपा चीज़, तेल वाला आइटम, तेल वाला
तेल वाला, मक्खन वाला, ठीक है, तेलिया सामान जितना रहेगा, तेल वाला, ऑयल वाला आइटम, उन्हीं सबको बोला जाता है कोलेस्ट्रॉल। तो कोलेस्ट्रॉल हमारे बॉडी में बहुत तेज़ी से फॉर्मेशन होते हैं। तो कोलेस्ट्रॉल मतलब होता है फैट, चर्बी, ठीक। तो अगर इस टाइप के चीज़ें अगर बनने लगती हैं तो हमारे बॉडी के लिए हानिकारक है, लेकिन ब्लड में तो ये भी फ्लो कर ही रहा है, ठीक, क्योंकि जहाँ से एब्जॉर्ब हो जाएगा, एब्जॉर्ब करने के बाद, अवशोषित होने के बाद, मतलब कि भोजन पचने के बाद फिर बॉडी में, बॉडी के अंगों के चारों तरफ सप्लाई होगा ही, और जब सप्लाई होगा तो उसी में ना आपका कोलेस्ट्रॉल भी शामिल है। O2 के साथ साथ हार्मोन, विटामिन, मिनरल्स के साथ साथ क्या शामिल है उसमें, कोलेस्ट्रॉल भी शामिल है। बात में आ रही है। तो कोलेस्ट्रॉल जो है ज़्यादा अगर मांस वगैरह, चर्बी वगैरह बढ़ जाता है, फैट्स वसा वगैरह, तो हमारे बॉडी के लिए हानिकारक हो जाता है। और यही कारण है कि लोगों को हार्ट अटैक आता है। हार्ट अटैक आने का एक ही मतलब है कि कोलेस्ट्रॉल जब बढ़ जाएगा तो हार्ट की 3 नसें ब्लॉक हो जाएंगी। तो पहला नस आया तो पहली बार हार्ट अटैक निकल लिए, नहीं बच गया, ठीक। दोबारा आया तो पहला नस ब्लॉक, दूसरा नस ब्लॉक, तीसरी बार आया तो आराम से कोई टेंशन नहीं लेना है, आया और वहीं से निकल नहीं है। क्यों? क्योंकि बॉडी में क्या बढ़ गया था, कोलेस्ट्रॉल, तेल वाला आइटम ज़्यादा खाएंगे, बाहर का गरम गरम जंक फूड वगैरह, तो ये सब सारे दिक्कत हो जाता है। आप समझिए। हीमोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन जो है अगर मेल में पूछेगा तो 14 ग्राम पर डेसीलीटर, फीमेल में पूछेगा तो 13 ग्राम पर डेसीलीटर। कम में है सब कुछ, ठीक है, जाने दीजिए। वैसे ही थोड़ा सब कुछ समझ रहा ना, ठीक। अब हीमोग्लोबिन को HB से डिनोट करते हैं। हीमोग्लोबिन किसे डिनोट करते हैं? अब इसमें हीमोग्लोबिन में क्या पाया जाता है? तो हीमोग्लोबिन में पाया जाता है आयरन, Fe। अगर आयरन आपके बॉडी में बहुत अच्छे मात्रा में प्रेजेंट है तो आपके हीमोग्लोबिन को स्ट्रांग कर देता है, और हीमोग्लोबिन बहुत अच्छे मात्रा में है तो आपके ब्लड को स्ट्रांग कर देगा, और ब्लड में RBC को, और इसी हीमोग्लोबिन की वजह से हमारा ब्लड जो है रेड होता है, ठीक है। अगर आपकी तबीयत खराब हो जा रही है बार बार, तो इसका मतलब ये है कि आप बैठ के आधा घंटा काम धाम नहीं कर सकते हो। तो इसका मतलब सिंपल सा ये है कि आपके बॉडी में आयरन की कमी है, ठीक। आयरन का कमी है, हीमोग्लोबिन आपका ठीक ठाक नहीं चल रहा, ब्लड की कमी हो रही है, तो डॉक्टर सीधा बोलता है आयरन की मात्रा बढ़ाओ ताकि हीमोग्लोबिन बढ़े। हीमोग्लोबिन बढ़ेगा तो RBC की ताकत और RBC रेड ब्लड सेल भी बढ़ जाएंगे। अब समझिए। रक्त परिसंचरण की खोज किसने किया था? विलियम हार्वे ने। किसने किया था? जरूर पूछेगा वो, ठीक है। रक्त परिसंचरण, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ ब्लड इन ह्यूमन बीइंग किसने डिस्कवर, किसने खोजा था? सबसे पहले विलियम हार्वे ने। याद रहेगा। ब्लड का कार्य क्या है? तो हमारे बॉडी के टेम्परेचर को 37 डिग्री मेंटेन करके रखता है। 37 डिग्री सेल्सियस नॉर्मल टेम्परेचर है किसी भी व्यक्ति का, जिसको बुखार वुखार ना लगा हो उसको, ठीक है। बुखरिया हो का मतलब आपने लगा कि हाँ सर जी बोले थे, ठीक। तो बुखार में बढ़ जाता है, ठीक। तो 37 डिग्री सेल्सियस नॉर्मल टेम्परेचर है बॉडी का। अब कह रहा है कि अब ब्लड का काम न्यूट्रिएंट्स का ट्रांसपोर्ट करना। किसका ट्रांसपोर्ट करना? न्यूट्रिएंट्स का, गैस का ट्रांसपोर्ट करना, आदान प्रदान करना। CO2 पूरे बॉडी से लेकर आना, फिर फेफड़े में जाना, फेफड़े से फिर हार्ट में जाना, हार्ट से पंपिंग करा के फिर O2 पूरे बॉडी में सप्लाई करना। तो वही काम है ब्लड का, ठीक। और ब्लड में किसका काम है? तो RBC का। ये कल हम लोग समझेंगे। अब देखिए, इसके बाद ये ब्लड का एक और काम है, ये एक्सक्रेटरी मटेरियल मतलब उत्सर्जित पदार्थ को भी हमारे बॉडी से बाहर करने में मदद करता है। अगर किडनी को प्रॉपर काम करना है तो ब्लड को प्रॉपर काम करना जरूरी है, क्योंकि ब्लड ही है जो अनवांटेड चीज़ों को हमारे बॉडी से बाहर निकालने में मदद करता है। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? ठीक। अब बाबू समझो, जैसे अभी तुमको बताया वो कोलेस्ट्रॉल है, समझो। अब ये पाइप है, ब्लॉकेज, वो ब्लॉकेज हो जाते, वो फूड पाइप का ब्लॉकेज हो जाता। अब सपोज करो जो सांस ले रहे हो, सांस छोड़ो, वो पाइपिया कहीं ब्लॉक हो गया, तो अब पाइप है, जब आर पर दिखाई दे रहा है कोनो दिक्कत नहीं है। अब कोलेस्ट्रॉल का मतलब जैसे समझो, कोलेस्ट्रॉल एगो पाइप ले लिए, अंदर पूरा खाली है। अब क्या हो गया कि तुम खाते गए, अब पाइपवा के साइड साइड में जमता गया,
तो जितना वो चर्बी रहा है तुम्हारा फैट रहा है वो साइड में जमता गया, ऑयल वाला आइटम जमते जमते एक समय आया कि पाइपा भर जाएगा। तो पाइपा भर जाएगा तो अंदर से ब्लड आने जाने में दिक्कत होगा। ठीक, पहले आराम से आ रहा था, जा रहा था, पाइप खाली था, अभी साइड में भर गया तब तो दिक्कत होगी ना। तो हल्का सा दर्द फील होगा। जब कहीं पूरा ब्लॉक हो गया तो पहला अटैक, घाव से गिर गए, कोनो बात नहीं, 2-4 आदमी ऊपर से दबाया फिर जाग गए। ठीक, 2 गो बचा है लाइफ लाइन। ठीक, तो जब हार्ट पढ़ाएंगे डीपली तो उसे मिल जाएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं ना है। ठीक, तो ये समझा गया है, कल इसके आगे और समझेंगे हम लोग। ठीक है, ये वीडियो 2 से 3 पार्ट में जाने वाला है।